हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीनिल अतहरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान ख़त्म हुआ। मैं आज आपको कई तरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद माह सियाम में आमाल की कबूलियत की मुबारकबाद, गुनाहों की मग़फ़िरत की मुबारकबाद, दुआओं के मुस्तजाब होने की मुबारकबाद। साथ ही साथ अजीज़ों, चूँकि ईद अभी शुरू हुई है हमारी, रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप फ़ौरन अपना अपना फ़ितरा निकाल डालिए। फ़ितरा निकालने में ताख़ीर मत कीजिए। पूरी फैमिली का, एक एक फ़र्द का, एक एक बच्चे का, जो घर का मुखिया हो, घर का जिम्मेदार हो, वो सबका फ़ितरा निकाल दे। अगर कोई मेहमान घर पर आया है, खाने वाला शुमार हो रहा है, तो उसका भी फ़ितरा निकाल दीजिए। अगर कुछ ताख़ीर करते हैं तो याद रखिए, नमाज़ ईद पढ़ने से पहले ज़रूर निकाल दीजिएगा, या अगर नमाज ईद न पढ़ें तो कम अज़ कम ज़ोहर से पहले हतमन निकाल दीजिएगा कल। यानी ईद के दिन ज़ोहर से पहले हतमन अपना अपना फ़ितरा निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ ये अर्ज़ कर दूं कि फ़ितरा, जो कि हमने कल भी बयान किया था, जो गेहूं पर निकालना चाहें वो गेहूं से निकालें, जो आटा वो आटा निकाल दें, जो चावल निकालना चाहें वो चावल निकाल दें। हाँ, हमने चावल और आटे की एक दरमियानी कीमत तय की है, 85 रुपये, 85 रुपीज़। जो चाहें वो निकाल सकते हैं, या मसलन जो चाहें गेहूं की कीमत देना वो गेहूं की दे सकते हैं। जो जिस चीज़ को ज़्यादा खाते हैं उस चीज़ पर फ़ितरा निकालना ज़्यादा मुनासिब है और मुस्तहक तक पहुँचा दें। मस्जिद, मदरसा, मकतब, इमाम बारगाह, इन जगहों पर फ़ितरे की रकम नहीं पहुँचेगी। मुस्तहकीन तक, जो ज़रूरतमंद हैं, फ़कीर हैं, उन तक आप पहुँचा दें। तो नाज़रीन, आइए, ये तो फ़ितरे की बात हो गई। अब शब ईद है। ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब ईद शब कद्र से कम फजीलत नहीं रखती। बहुत ज़्यादा फजीलत शब ईद की भी वारिद हुई है। कुछ आमाल हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि गुस्ल करना। मगरिब के करीब आप गुस्ल करें और पूरी रात जाग कर इबादत करना, तिलावत में बसर करना, दुआ में, इस्तिग़फ़ार में, ये बहुत ही सवाब का बाइस है। उसके अलावा एक तकबीर है, ख़ास तकबीर है। मगरिब और इशा के बाद वो तकबीर पढ़नी है, नमाज फजर के बाद पढ़नी है, और नमाज ईद के बाद ये तकबीर पढ़नी है। वो तकबीर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्दु, वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना, वलहु शुक्र अला मा औलाना। ये तकबीर नाज़रीन कसरत से पढ़ते रहें, मगरिब और इशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद और नमाज ईद के बाद। उसके अलावा कई एक आमाल हैं, कई एक दुआएं हैं। मसलन 2 रकत नमाज है, वारिद हुई है, जिसकी पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 1000 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 1 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाह। ये एक नमाज है। उसके अलावा 10 रकत भी नमाज वारिद हुई है।
नमाज फजर की तरह 10 रकत नमाज पढ़ ले इंसान। अहम तरीन एक अमल और है इस शब में, आज की शब में भी और ईद के दिन भी, वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन की ज़ियारत करना। अब आप चाहें तो ज़ियारत वारिसा पढ़ें या ज़ियारत आशूरा भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन मैं अर्ज कर दूं नमाज ईद के सिलसिले में, देखिए नमाज ईद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में ये मुस्तहब है। फरादा भी पढ़ी जा सकती है और जमात के साथ भी पढ़ी जा सकती है। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो रही है, लिहाजा एक दूसरे से फासला बनाए रखने का हुक्म दिया गया है हुकूमत की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी, और ये हमारा एक फरीज़ा भी बनता है। क्योंकि अगर हम जिस्मों का फासला नहीं बरकरार रखेंगे तो फिर हयात और मौत का फासला कम हो जाएगा। खुदा ना करे मौत और हयात गले मिल लें, बल्कि ये दोनों फासला बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये उसी वक्त होगा जब हम अपने जिस्मों का फासला बनाए रखेंगे। इस मुबारक मौके पर मैं यही कहूँगा, जिस्म का फासला बनाए रखिए और दिलों को एक दूसरे से करीब रखिए, एक दूसरे की हवाल पुरसी करते रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए। दिल दूर ना होने पाए, जिस्म भले ही दूर हो जाए। तो नाजरीन मैं अर्ज कर दूं कि नमाज ईद ये एक मुस्तहब अमल है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में नमाज ईद मुस्तहब है, जमात से भी हो सकती है और फरादा भी हो सकती है। चूँकि लॉकडाउन है लिहाजा फरादा ही होगी, और अपने अपने घरों में आप लोग नमाज ईद पढ़ें, जिसका तरीक़ा यह है कि 2 रकत नमाज है ईद उल फित्र की नीयत से, कुर्बत की नीयत से, कुर्बतन इल्लाह। मसलन आप नियत करेंगे नमाज ईद उल फित्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लाह। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद बेहतर है कि सूरतुल आला पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। उसके बाद कुनूत है 5 तकबीरों के साथ, यानी 5 दफ़ा वो कुनूत पढ़ना है। अब ईद का ये खास कुनूत है अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया वल अज़मा वगैरह वगैरह, ये अगर जिन लोगों को याद है तो वो पढ़ सकते हैं, वरना कोई भी कुनूत पढ़ सकते हैं। दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह वश्शम्स है, उसके बाद 4 दफ़ा कुनूत है। याद रखें जिन लोगों को सूरतुल आला या सूरह वश्शम्स या कुनूत नहीं याद है तो वो देख कर भी पढ़ सकते हैं। मसलन कुरान शरीफ से सूरा देख कर पढ़ सकते हैं, किसी पर्चे पर लिखा हुआ कुनूत अगर है तो वो कुनूत देख कर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये भी जहमत नहीं करना चाहते तो कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं और कोई भी कुनूत पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद ज़ियारत इमाम हुसैन यानी ज़ियारत वारिसा पढ़ें, 2 रकत नमाज ज़ियारत की पढ़ें। फरादा नमाज के लिए खुतबे की ज़रूरत नहीं है, खुतबा नहीं होगा। खुतबा जब नमाज जमात से होगी तब खुतबा होगा अपने अपने घरों में। बाकी दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें पूरे दिन। और एक और ख़ास बात की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, ज़ियारत इमाम हुसैन। कोई भी अहम मौका हो, शरीयत ने ज़ियारत इमाम हुसैन हमारे लिए ज़रूरी और लाजिमी करार दिया है। इसका मतलब है कि हर हाल में, खुशी हो चाहे गम हो, इमाम हुसैन से हमारा राबिता नहीं टूटना चाहिए। और ख़ास तौर से ज़ियारत वारिसा पढ़ने की बहुत ताकीद हुई है। ज़ियारत वारिसा में आखिर में हम कहते हैं, एक अहद होता है उसमें कि काश हम आपके साथ होते, या लैतनी कुन्तु माकुम, काश हम आपके साथ होते तो हम भी उस अजीम मर्तबे पर फायज होते। तो नाजरीन, जिस तरह से इमाम हुसैन के साथ ही कहते हैं आप कि काश हम आपके साथ होते, तो वक्त का इमाम इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है, आप इमाम के साथ हैं
और इमाम के साथ एक हर मौके पर आप लब्बैक कहें और कहें मौला हम आपके साथ हैं, आपके हुक्म की फरमाबरदारी हम करेंगे, आपकी इताअत हम करेंगे, जो आपको पसंद है वो अमल हम अंजाम देंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे, खुदा की इताअत करेंगे। याद रखें, हर मौके पर अपने वक्त के इमाम को जरूर याद रखें। ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ने के बाद इमाम ज़माना की ज़ियारत पढ़ें और हर वक्त खुशी गम में वक्त के इमाम को याद करते रहें और अपने इमाम से तवस्सुल भी करते रहें। कोई भी खास मौका हो, बहुत परेशान हो, कोई अहम दुआ हो, तो अपने वक्त के इमाम को पुकारें। हमारा वक्त का इमाम कतई तौर पर और हतमी तौर पर हमारी मदद के लिए आएगा। तो लिहाजा तकाज़ा तो यही बनता है कि हम सब मिलकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करें और अपने आप में ये अहद करें कि मौला हम आपके ज़हूर की दुआ करेंगे और ज़हूर के लिए अपने अमल को दुरुस्त करेंगे, ताकि हमारे अमाल जब अच्छे हों तब हम कहीं आपके सिपाहियों में शुमार हो पाएंगे। और हाँ, एक बात पर और तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम बात है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो कोई गुनाह न करे। अक्सर ये हमने देखा है, सुना है कि हमारे नौजवान बरादरान या लोग पूरा महीना जो कि तक़वे की अलामत रहते हैं, अमाल करते रहते हैं, रोज़े रखते हैं, जब ईद का दिन आता है तो उस दिन गाना सुनने लगते हैं, नाजेबा फिल्म वीडियोस देखने लगते हैं जो मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन, ईद के दिन गाने जैसी हराम चीज़ को सुनकर अपनी ईद को बर्बाद न करें, इसलिए कि जो हराम है वो हमेशा के लिए हराम है। शरीयत का जो हराम है वो क़यामत तक के लिए हराम है। लिहाजा ख़ास तौर पर ईद के दिन बहुत ज़्यादा खुश होकर गुनाह न करें। अक्सर नौजवान ये कहते हैं कि अभी तक तो रुके थे, आज तो ईद का दिन है, आज लाओ कुछ सुन ले। गलत बात, खबरदार अपनी ईद को बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिए कि ईद के अलावा भी जिस दिन गुजरे उनको भी गुनाह न करके, खुदा की इताअत करके ईद का दिन बनाने की कोशिश कीजिए। कतई तौर पर ईद के दिन कोई हराम चीज़, गाना या इस तरह की गलत वीडियोस कतई मत देखिए। हाँ, अगर खुशी मनाना है तो आले मोहम्मद पर दरूद भेजकर अपने दिल को सुकून पहुँचाएँ और उनका आपस में अपने घर में जिक्र करके खुशी में इजाफा करें। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद आलम हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। ईद का मौका, इस साल तो ईद उस तरह की ईद नहीं है जैसे हर साल हुआ करती थी, यानी आपस में मिलना, गले मिलना, लोगों के साथ जश्न मनाना, नमाज ईद एक साथ पढ़ना, इस तरह की तो नहीं हुई है। हाँ, गरीबों में, ज़रूरतमंदों में पैसे तकसीम करके अपनी ईद को मुकम्मल करें। मुबारकबाद के साथ साथ मैं उन घरानों को ताज़ियत भी पेश करता हूँ जो किसी वजह से उनके घर का कोई फर्द खुदा से मुल्हक हो गया हो, इंतकाल हो गया हो, या मसलन कोरोना की वजह से अगर किसी की मौत हो गई हो, तो हम उसके घर वालों को पुरसा और ताज़ियत भी पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद आलम पूरी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको कोरोना वायरस से महफूज रखे, जल्द अज जल्द इमाम ज़माना के सदक़े में कोरोना वायरस का खात्मा करे ताकि पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो सके। नाज़रीन, अपनी ईद में यतीमों को फरामोश न कीजिएगा। खुफिया तौर पर, छुपे तौर पर जितना भी मुमकिन हो ज़रूरतमंदों तक। देखिए, फितरे का जो हुक्म है, फितरा बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब मसलन 85 रुपये या 100 रुपये तक किसी का फितरा अगर बनता है तो उससे बढ़कर भी वो दे सकता है, लेकिन कम न हो।
मसलन हमने आटा चावल की जो फितरह की रकम तय किया है 85 रुपए, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, 1500 भी दे सकते हैं इस मौके पर। ऐसे मौके पर कोताही मत कीजिएगा, अपने हाथ को छोटा मत कीजिए, अपने हाथ को बड़ा कीजिए। खुदा आपके मुकद्दर को बुलंद करेगा, खुदा आपके इकबाल को बुलंद करेगा, खुदा बरकत देगा। तो इस आज की इस ईद में गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, विधवाओं का ख्याल रखें और अपने अपने घरों में पूरे मुल्क के अमन व अमान के लिए, पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए दुआ करें। ख़ास दुआ ये करें कि खुदावंद आलम पूरे आलमी इंसानियत को कोरोना वायरस से महफूज रखे और इस मूज़ी बीमारी का जल्द अज जल्द खात्मा करे। और सबसे अहम दुआ ये करें, खुदावंद आलम हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और उनके आवान व अंसार में हमें शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।